हेलो। आज मैं लेके आई हूँ क्लास 9th की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का यूनिट 1। अब ये जो यूनिट है ये पार्ट बी आपकी है वोकेशनल स्किल, उसका ये आपका यूनिट 1 है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू एआई। ठीक है। अब ये जो आपका यूनिट है ये डिफरेंट सब यूनिट में डिवाइडेड है, तो ये 5 सब यूनिट में डिवाइड है। सबसे पहला यूनिट आज हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट जो सब यूनिट है उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू एआई। अब इस सब यूनिट में हमने क्या क्या स्टडी करना है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। सेकंड हम इसमें पढ़ेंगे डोमेन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। एंड थर्ड इसमें हम स्टडी करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एंड फ्यूचर। ठीक है। तो हमने पहले पढ़ा है भाई कि सबसे पहले कौन सा टाइम चल रहा था, इंडस्ट्री रेवोल्यूशन चल रहा था। उसके बाद कौन सा टाइम आ गया, हमारे पास टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर्स का टाइम आ गया। अभी जो सेंचुरी ये चल रही है ये किसके ऊपर बेस्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के ऊपर बेस है। तो सबसे पहले बच्चों को ये पता नहीं होता है कि एआई है क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बेसिकली है क्या। ठीक है। अब आर्टिफिशियल देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जो है ये 2 वर्ड से बना है ना। फर्स्ट आपका क्या है आर्टिफिशियल, सेकंड आपका क्या है इंटेलिजेंसी। अब आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है, मैन मेड, है ना। जो चीज़ जो है कौन बनाए, कोई ह्यूमन बीइंग बनाए। किसी चीज़ को कॉपी करके एक आर्टिफिशियल चीज़ बनाना उसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल बोलते हैं। ठीक है। जैसे आपने मार्केट में देखे होंगे, फ्रूट्स देखे होंगे, उसको देख के पूरा ऐसा लगता है कि ये जो फ्रूट है ये क्या है, रियल वाले फ्रूट हैं। बट ऐसा क्या होता है, वो रबर के फ्रूट होते हैं, वो कैसे लगते हैं, बिल्कुल जैसे रियल फ्रूट होते हैं वैसे लगते हैं। तो वो जो है रियल चीज़ की कॉपी करके बनाई गई है, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद सेकंड हमारे पास है इंटेलिजेंसी। अब इंटेलिजेंसी क्या होती है, इंटेलिजेंसी होती है थिंकिंग पावर। ठीक है। इंटेलिजेंसी हम किसको बोलते हैं, थिंकिंग पावर को हम बोलते हैं इंटेलिजेंसी। ठीक है। अब इन दोनों वर्ड को कंबाइन कर दे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का मतलब क्या होता है कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है ये कंप्यूटर साइंस की ब्रांच है। जो हम क्या कर रहे हैं, एक मशीन को हम बना रहे हैं जो ह्यूमन की तरह क्या करे, उसकी तरह बिहेव करे, ह्यूमन की तरह थिंक करे, सोचे, और ह्यूमन की तरह क्या करे, डिसीजन ले। ठीक है। हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, एक मशीन को हम लर्निंग प्रोवाइड करके एक्सपीरियंस से, डाटा से, एल्गोरिदम से हम क्या कर रहे हैं कि वो जो मशीन है वो किसकी तरह बिहेव करे, ह्यूमंस की तरह बिहेव करे। उसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। ठीक है। जैसे कोई भी एक छोटा बच्चा है, स्मॉल चाइल्ड है। ठीक है। अब स्मॉल चाइल्ड को हम क्या करते हैं, बच्चे को हम पढ़ाते हैं। ठीक है। उसको हम पहले बेसिक नॉलेज देंगे, फिर उसको हम क्या करेंगे, ग्रामर वगैरह सिखाएंगे, फिर उसको इंटरेक्ट करना, फिर वो स्कूल जाएगा, बच्चों के साथ इंटरेक्ट करेगा, टीचर के साथ इंटरेक्ट करेगा, उसके बाद वो सोशली सबके साथ क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा। तो वहाँ पे हम एक बच्चे को ट्रेन कर रहे हैं ना, है ना। रियल लाइफ में हम एक छोटे बच्चे को ट्रेन कर रहे हैं कि वो इस सोसाइटी में अच्छे से रह पाए, कोई भी प्रॉब्लम उसको आती है तो वो अच्छे से सॉल्व कर पाए। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी हम इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक मशीन को डिज़ाइन कर रहे हैं और उसको इस तरह से हम उसको लर्निंग करवाएंगे कि वो किसकी तरह काम करे, ह्यूमन बीइंग की तरह काम करे। उसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बोलते हैं। अब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है तो इसकी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन है। सब लोगों ने अलग अलग अपनी डेफिनेशन दी गई है। ठीक है। तो ये कुछ डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी हैं, सारी नहीं लिखी है। अगर आपको इसको डिटेल में नोट्स चाहिए तो आप, मैं नीचे लिंक डाल दूंगी, आप उस पर क्लिक करोगे तो आप इंस्टाग्राम के ग्रुप में ऐड हो जाओगे और वहाँ से आपको कंप्लीट पीडीएफ जो है, जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, वो मटेरियल आपको पूरा मिल जाएगा। ठीक है। अब देखो, अब इसको थोड़े डिटेल में हम समझते हैं। ठीक है। अब जो ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग के पास क्या होती है, सर्टेन टाइप ऑफ इंटेलिजेंसी होती है। उसके बाद बहुत टाइप की इंटेलिजेंसी होती है, जैसे कि वर्बल इंटेलिजेंसी हम बोल सकते हैं, क्योंकि वो बात वर्बली अच्छे से बात कर पाता है। ठीक है। उसके बाद इसके पास होती है म्यूज़िकल इंटेलिजेंसी होती है। तो यहाँ पे जो ह्यूमन के पास जो है सर्टेन टाइप ऑफ इंटेलिजेंसी है। ठीक है। अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसको वो सॉल्व कर पाए, कोई डिसीज़न लेना है तो वो प्रॉपरली डिसीजन ले पाए। तो ये सारी इंटेलिजेंसी ह्यूमन बीइंग के पास होती है।
है, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं ये इंटेलिजेंसी सिर्फ ह्यूमन बीइंग के पास है, ये इंटेलिजेंसी कुछ इंटेलिजेंसी जो है मशीन के पास भी है, ठीक है। अब ह्यूमन को आपने देखा होगा कि ह्यूमन बीइंग जो है वो लैंग्वेज को बड़े इजीली क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं और लोगों के साथ इंटरेक्ट कर पाते हैं ना। कुछ लोग देखे होंगे उनकी इंग्लिश का फ्लो बहुत अच्छा होगा, वो किसी के साथ, किसी भी बाहर वाले के साथ क्या करते हैं, इजीली इंटरेक्ट कर पाते हैं। तो उनके पास कौन सी इंटेलिजेंसी ज़्यादा होती है, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंसी उनके पास होती है, ठीक है। अब आपने देखे कि ह्यूमन बीइंग जो है, हम लोग जो हैं अपने एक्सपीरियंस से या फिर मिस्टेक से सीखते हैं। अगर हम कहीं मिस्टेक कर देते हैं तो नेक्स्ट टाइम वैसी वाली प्रॉब्लम अगर आती है तो हम उस मिस्टेक को रिपीट नहीं करते। हमें पता होता है कि लास्ट टाइम हमने ऐसा किया था तो ऐसा हुआ था, अब हम इस चीज़ को हम रिपीट नहीं करेंगे। तो ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, अपने एक्सपीरियंस से, अपनी मिस्टेक से सीखता है। उसके बाद कोई कैलकुलेशन करनी है, ठीक है, मैथमेटिकली कुछ कैलकुलेशन करनी है तो ह्यूमन बीइंग इजीली कर पाते हैं। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो ह्यूमन बीइंग जो है प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो डिसीजन को ले पाते हैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस से, ठीक है। और अपने हम बोल सकते हैं अपने प्रेडिक्शन से वो क्या करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर ये सारी चीज़ें एक मशीन कर पाए तो हम क्या बोलेंगे कि वो मशीन हमारे पास क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, ठीक है। तो ये होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ठीक है। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर देना, मैं अच्छे से आपको समझा दूंगी। अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जो है ये किसने दिया था, एक अमेरिकन क्या थे, कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, जॉन मैककार्थी। 1950 में इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का नाम दिया था। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का फादर अगर आपको पूछे तो कौन है, जॉन मैककार्थी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के फादर हैं। अब इन्होंने क्या माना है कि एआई क्या है, इनके अकॉर्डिंग एआई क्या है, तो इनके अकॉर्डिंग एआई जो है ये एक साइंस है, एक इंजीनियरिंग है जो क्या बना रही है, एक इंटेलिजेंट मशीन को बना रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बोलते हैं। तो नीचे ये कुछ अदर डेफिनेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की, ठीक है। और इन सिंपल वर्ड हम बोल सकते हैं एआई क्या है, द एबिलिटी ऑफ मशीन टू थिंक एंड लर्न, उसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बोलते हैं। अब आर्टिफिशियल कोई एक मशीन को हमने बनाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब ह्यूमन को हमने बनाना है, ठीक है। सारी नॉलेज जैसे ह्यूमन बीइंग काम करते हैं वैसे एक मशीन काम करे, तो उसके लिए कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं। तो फर्स्ट आपका है रिटेन द फैक्ट एज नॉलेज, ठीक है। अगर कुछ ऐसी सिचुएशन होती है तो उस नॉलेज को क्या करना है, रिकॉल करना है, ठीक है। अब ह्यूमन की तरह थिंक करना है, उसको एनालाइज करना है और उस लॉजिक को अप्लाई करना है। तो ये सारा काम क्या करेगी, एक मशीन करेगी, ठीक है। और वो क्या करे, जो भी प्रेडिक्शन करे वो यूज़फुल और एक्यूरेट प्रेडिक्शन करे, क्योंकि ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं, तो मशीन भी क्या करे, यूज़फुल और एक्यूरेट प्रेडिक्शन करे। तो ये भी एआई के लिए क्या है, एक चैलेंज है, ठीक है। उसके बाद वो क्या करे, डिसीजन को ले, और जैसे टाइम टू टाइम जैसे ह्यूमन बीइंग क्या करता है कि अपने नॉलेज को गेन करता है, उसको अपग्रेड करता है, वैसे जो है मशीन जो है वो भी अपने नॉलेज को क्या करे, डे बाय डे गेन करे और उसको क्या करे, अपडेट करे थ्रू एल्गोरिदम, ठीक है। तो ये सारे क्या है, चैलेंजेस हैं एक मशीन के लिए, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, कि आप क्या कर रहे हो, एक मशीन को डिज़ाइन कर रहे हो जो ह्यूमन की तरह बिल्कुल क्या करे, काम करे, उसकी तरह लर्न करे, थिंक करे। तो ये सारे चैलेंज जो आते हैं वो ये चैलेंज आते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है वो क्या आता है कि भाई आपको एक जो ऐसी मशीन बनानी या फिर कंप्यूटर बनाना है, वो क्या करो, अपने नॉलेज को स्टोर करे, खुद स्टोर करे और अपने प्रोग्राम को क्या करे, इम्प्रूव करे। जब कोई न्यू प्रॉब्लम आती है तो उसके अकॉर्डिंग वो अपने प्रोग्राम को क्या करे, इम्प्रूव करे और अपनी इंटेलिजेंसी को इम्प्रूव करे। ये सबसे बड़ा चैलेंज आता है किसके लिए, एआई के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ह्यूमन इंटेलिजेंसी और मशीन, इसमें क्या डिफरेंस है। ह्यूमन इंटेलिजेंसी जो होती
आती है, कैसे कैसे स्टेप में वो कैसे कैसे इंटेलिजेंट बनते हैं, मशीन जो है वो कैसे बनती है, और मशीन इंटेलिजेंसी और ह्यूमन इंटेलिजेंसी में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर आपको इस सेशन में कोई भी डाउट है, कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर आपको कमेंट नहीं करना है तो एक टेलीग्राम का ग्रुप है जिसमें जो भी मैं पढ़ा रही हूँ वो मैं उसमें PDF बना के डाल दूँगी। ठीक है, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।